देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है डीमोनेटाइजेशन के मुकदमे पे। आपको मालूम ही होगा 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन किया गया था। 500,000 के नोट्स को लीगल टेंडर के स्टेटस से हटा दिया गया था। इस डिसीजन से कई लोग खुश थे, कई लोग दुखी थे, जिसके बाद काफ़ी सारी पिटीशंस फाइल की गई और आज लगभग 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना जजमेंट दे दिया है। देखिए, डीमोनेटाइजेशन करने से गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि ब्लैक मनी को बंद किया जाए, कि जो लोग अपना टैक्स बचाते थे, टैक्स इवेजन करते थे, वो बंद हो जाए, मार्केट में जो फेक नोट्स थी वो बंद हो जाए और जो टेरर फाइनेंसिंग होती थी वो भी बंद हो जाए। तो कुल मिला के इंटेंशन तो बहुत अच्छा था गवर्नमेंट का, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं जिन्होंने पिटीशन डाली है, जिनका कहना है कि डिमोनेटाइजेशन गलत डिसीजन दिया है सरकार ने, तो उनका कहना है कि ये जो डिमोनेटाइजेशन किया गया है उसमें सही प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया था और डिमोनेटाइजेशन करने से पहले जो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग हुई उसमें क्या डिसीजन लिए गए, क्या प्रोसेस फॉलो किया गया, वो सब गवर्नमेंट ने रिवील नहीं किया है, ऐसा कहना है क्रिटिक्स का। तो देखिए, इस मुकदमे को सुनने के लिए 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाई गई थी, जिसमें आज 4:1 की मेजोरिटी से ये जो डिमोनेटाइजेशन का जो फैसला था उसको अपहेल्ड कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सही डिसीजन था, सही रूल्स फॉलो किए गए थे, सही तरीके से किया गया था सब कुछ। लेकिन इन 5 में से एक जज हैं जस्टिस बी नगरत्ना, जिन्होंने इसमें डिसेंटिंग जजमेंट दिया है। और जजमेंट क्या है, क्यों दिया है, क्यों मतलब वो अगेंस्ट डिमोनेटाइजेशन के, वो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये जो डिमोनेटाइजेशन है ना, वो पूरा रिलेटेड है सेक्शन 26 क्लॉज 2 ऑफ RBI एक्ट 1934 और इस सेक्शन के इंटरप्रिटेशन से ही सब कुछ डिसाइड हुआ है। जितने भी ये मेजॉरिटी जजेस थे, 4 जजेस थे, उन्होंने ये सेक्शन पढ़ा और उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो प्रोसीजर लिखा गया है बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ने पूरा फॉलो किया है, इसलिए अपहेल्ड किया गया ये सब। लेकिन जो जस्टिस नगरत्ना है, उन्होंने इसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखा, इसके इंटरप्रिटेशन को, और इसको एनालाइज करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे आई कि गवर्नमेंट ने सही से फॉलो नहीं किया है रूल्स को और प्रोसीजर्स को। दैट्स वाई द डिमोनेटाइजेशन वाज अनलॉफुल एंड इलीगल। तो चलिए, कुछ भी बात करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं सेक्शन में क्या लिखा है। तो देखिए, सेक्शन 26 क्लॉज 2 कहता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड RBI का, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन शैल सीज टू बी लीगल टेंडर। तो देखिए, इस सेक्शन में मेन 3 चीज़ों की बात हो रही है। पहली तो रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन अपना डिक्लेरेशन देगी। और तीसरी चीज़ है एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन, इसमें एनी वर्ड पे एम्फसाइज करिएगा थोड़ा। तो देखिए, इस सेक्शन के बेसिस पे जस्टिस नगरत्ना ने ये एनालाइज किया कि जब वो जो मैंने आपको बताया था ना, डिसीजन मेकिंग में कुछ पेपर्स थे, कुछ डिटेल्स थी जो लीक नहीं की गई थी, पब्लिक डोमेन में नहीं दिया गया था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से मंगाया था सुप्रीम कोर्ट ने इन अ सील्ड कवर, ताकि देखा जा सके कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया था और क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो उसमें जस्टिस नगरत्ना ने ये ऑब्जर्व किया कि उस डॉक्यूमेंट में जो फ्रेजेस यूज़ किए गए थे उससे पता चलता है कि इंडिपेंडेंटली अपना रिकमेंडेशन नहीं दिया था RBI ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है एज डिजायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिकमेंडेड द विड्रॉल ऑफ 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, रिकमेंडेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड एटसेट्रा, ऐसे फ्रेजेस यूज़ किए गए थे। तो इससे साफ पता चलता है कि RBI ने अपने फ्री माइंड से रिकमेंडेशन नहीं दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। जस्टिस नगरत्ना का ये भी कहना है कि ये डिमोनेटाइजेशन का इशू इतना सीरियस था कि RBI को इंडिपेंडेंटली रिकमेंडेशन देने का समय ही नहीं दिया गया, क्योंकि उनका कहना है कि 24 घंटे में पूरा डिसीजन किया गया था, तो वहाँ पे समय भी नहीं दिया गया था। क्योंकि ये जो प्रपोजल था ना 7 नवंबर 2016 का था, मतलब जस्ट एक दिन पहले, मतलब 24 घंटे का समय था सिर्फ। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि ये जो प्रपोजल गया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट टू RBI गया था, ये ना कि RBI टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे पता चलता है कि रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने RBI को की है, ना कि RBI ने सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसको रिकमेंडेशन नहीं कहा जा सकता। तो ये जस्टिस नगरत्ना का पहला ऑब्जर्वेशन था। अब चलते हैं दूसरे ऑब्जर्वेशन की तरफ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें इन्होंने ये कहा कि मान लो चलो रिकमेंडेशन का प्रोसेस हम सही मान लेते हैं कि चलो हाँ, RBI ने रिकमेंडेशन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि डिमोनेटाइजेशन कर दो, लेकिन फिर आप उस सेक्शन को फिर आगे पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, जो मैंने आपको कहा था कि एनी वर्ड पे थोड़ा एम्फसाइज करना, उसमें लिखा है एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन शैल सीज टू बी अ लीगल टेंडर। तो इसमें जस्टिस नगरत्ना ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो रिकमेंडेशन RBI को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है वो फॉर एनी सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स के लिए देना है, मतलब कोई पर्टिकुलर सीरीज के लिए देना है, नॉट फॉर ऑल। तो उनके हिसाब से
एनी का मतलब ऑल नहीं होता है, मतलब एनी के अंदर ऑल नहीं आता है। लेकिन जो बाकी जजेस थे जिन्होंने मेजॉरिटी में जजमेंट दिया है जाके सरकार के फेवर में, उनका कहना है कि एनी वर्ड के अंदर ऑल भी आता है, लेकिन जस्टिस नगरत्ना का कहना है कि नहीं आता है। और जस्टिस नगरत्ना का ये भी कहना है कि ये जो डिमोनेटाइजेशन ऑफ ऑल सीरीज ऑफ नोट्स है वो कहीं ज़्यादा ग्रेव, कहीं ज़्यादा सीरियस है दैन द पर्टिकुलर सीरीज ऑफ नोट्स का डिमोनेटाइजेशन से। तो अगर आपको ये करना था तो ये सिर्फ आप एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन दे दोगे, सिर्फ वही काफ़ी नहीं होगा, इसके जगह आपको एक लॉ पास करना चाहिए था। तो कुल मिला के जस्टिस नगरत्ना का ये कहना था कि पहले तो रिकमेंडेशन गलत तरीके से दी गई थी, लेकिन अगर उसको भी मान लो चलो रिकमेंडेशन सही तरीके से दी थी, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेंसी नोट्स की सारी सीरीज को बैन नहीं कर सकती है, बल्कि एनी पर्टिकुलर सीरीज ऑफ नोट्स को डिमोनेटाइज कर सकती है। चाहे 50 रुपये की नोट हो, चाहे 20 रुपये की नोट हो, लेकिन सारी 50, 100, 1000, 500 इन सबको एक साथ कर दो तो ये गलत तरीका है। और उनका ये भी कहना है कि मान लो चलो ये आपको सारी सीरीज डिमोनेटाइज करनी थी तो वो आपको बाय वे ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस करना चाहिए था, सिर्फ एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन इज नॉट इनफ। दैट्स व्हाई डिमोनेटाइजेशन इज कॉन्ट्ररी टू लॉ एंड अनलॉफुल। तो ये थी पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों अगर डिमोनेटाइजेशन को देखा जाए तो जो 6 साल बाद ये जजमेंट आया है तो उसका कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन को हुए 6 साल हो चुके हैं और चिड़िया चुग चुकी है खेत। अब अगर कोई सोचे कि डिमोनेटाइजेशन को रिवर्स कर दो तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, बस बवाल होगा और पैसे और ज़्यादा खर्च होंगे सरकार के। ये तो वही बात हो जाएगी कि मान लो अंडा गिर गया, अब मैं उसको ऐसे समझने की कोशिश करूँ तो अब डिमोनेटाइजेशन इलीगल है या उसको रिवर्स कर दिया जाए, उस सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करने का कोई भी मतलब नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टे सेफ, जय हिंद।